हेलो एवरीवन एंड आपके लिए लेके आ गया हूँ मैं रात को 9 बजे 10 ऑन 10 जिसमें हम करने वाले हैं शब्द ही शब्द। यहाँ पे वोकैबुलरी हम पढ़ेंगे 10 मिनट में और कोशिश करेंगे आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रेंथन करने की। ये वोकैबुलरी आपको ना सिर्फ इन एग्जाम्स में, बाकी आप कोई भी एग्जाम्स दें, चाहे आपको एसएससी का एग्जाम देना है या बैंकिंग का सीयूईटी यूजी देना है या सीयूईटी पीजी देना है, जामिया, क्राइस्ट, सिम्बायोसिस, आईएम्स, कोई भी एग्जाम देना हो, उसमें आपको ये ज़रूर फ़ायदा देगी ये वोकैबुलरी की 10 ऑन 10 क्लास विद मी आशीष गर्ग। तो उससे पहले चलते हैं कि आप लोगों के लिए हसल 2.0 बैच आ चुका है क्लैट की प्रिपरेशन के लिए, जिस पे आपको मिल रहा है 80% का भारी डिस्काउंट, और वो मिलेगा सिर्फ आपको ये कोड लगा के, जिसका कोड का नाम है Y713। जी हाँ, आप ये सिर्फ ये वाला कोड लगाइए Y713, तो आपको पा जाएंगे मैक्सिमम डिस्काउंट। सिर्फ इस पे नहीं, लॉ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे आपको मिल रहा है 80% का डिस्काउंट बाय यूजिंग Y713। चाहे वो आपके लिए विक्ट्री बैच हो या हो टाइटन बैच, सीयूईटी पीजी की तैयारी अगर आपको करनी है, इस साल भी हमारे पास मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैं या उससे भी ज़्यादा जिनके 250 से ज़्यादा स्कोर आया है, विच इज़ ट्रिमेंडस, और उनको अच्छा सा अच्छा कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं जाके, तो फटाफट से कोड लगाइए Y713 और पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। सिर्फ यही कोड है, बाकी और किसी कोड पे आपको ये नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी कोड पे आपको मिलने वाला है 80% डिस्काउंट। तो पहला क्वेश्चन जो वर्ड है आपके सामने वो है प्रेडिलेक्शन। अब प्रेडिलेक्शन का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज अ प्रेफर्ड डायरेक्शन। तो अगर आपकी कोई फॉन्डनेस है, बायसनेस है, या आपको कोई चीज़ पसंद है, उसके लिए आप बोलते हो वर्ड प्रेडिलेक्शन। अभी मुझसे पिछले किसी सेशन में एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि भैया वर्ड्स तो हम गूगल से भी निकाल लेंगे, इनको याद कैसे करें वो बताइए। तो मुझे लगता है कि उस बच्चे ने शायद सेशन ध्यान से समझा नहीं, और ना उसको देखा कि जब मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ आपके लिए MA, ये होता है निमोनिक, और निमोनिक एक टेक्निक है जिससे आप अपने वर्ड्स को रिलेट करके मीनिंग निकाल सकते हैं और याद कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी एक वर्ड करवाया था, अगर आपको याद हो, जैसे टायरो। तो टायरो क्या होता है? ट्राई करो। तो ट्राई करो, ट्राई कौन करता है? बिगनर्स ट्राई करते हैं। तो टायरो का मतलब होता है बिगनर्स। इसी तरीके से अगर आप वर्ड याद करते हैं, मैंने आपके लिए एक शॉर्ट बनाया था बैकनेलियन। तो मैंने आपको बताया था बच्चन साहब ने हमारे एक बैकनेलियन का रोल किया था, किसमें? शराबी मूवी में उन्होंने शराबी का रोल किया था। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप ये वर्ड्स को याद कर सकते हो। तो बच्चे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सेशन को सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गूगल से मीनिंग तो निकल जाएगा, लेकिन उसका याद करने का तरीका मैं आपको इन सेशंस में बता रहा हूँ इसी तरीके से, और तभी ये सेशंस आपके लिए बन जाते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो फॉन्डनेस, पेंचैंट, प्रोपेंसिटी, प्रीडिस्पोजिशन, अफेक्शन, एफिनिटी, इंक्लिनेशन, प्रोक्लिविटी। तो अगर आपका किसी चीज के प्रति झुकाव है, लगाव है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीडिलेक्शन। द लिटिल गर्ल्स हैव अ प्रीडिलेक्शन फॉर चॉकलेट आइसक्रीम, मतलब उनको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, इसलिए आप वर्ड यूज करते हो प्रीडिलेक्शन। अगला वर्ड है आपके लिए बर्निश। बर्निश क्या होता है? जब आप किसी दरवाजे के ऊपर वार्निश करते हो तो वो क्या होता है? वो चमक उठता है ना। वो जब चमक उठता है तो उसको बोलते हैं हम बर्निश। सो बर्निश का मतलब होता है टू पॉलिश या स्मूथन। किसी चीज को, जब आप एक रफ सरफेस को, आपने देखा होगा ना कि कभी दीवार पे भी कुछ करने से पहले वो रेगमार्क आता है, रेगमार्क से वो घिस घिस के उसको बिल्कुल साफ करके जब उसके ऊपर फिर पेंट होता है तो वो बिल्कुल स्मूदन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बर्निश। द कंपनी ट्राइड टू बर्निश इट्स इमेज, मतलब ट्राइज टू पॉलिश इट्स इमेज, या फिर उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कोशिश करी अपनी इमेज को, उसको बोलते हैं बर्निश। अगला वर्ड है डिस्कॉर्डेंट। डिस एक नेगेटिव रूट है, कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेटेड। तो जब कहीं पर कोई चीज कोऑर्डिनेटेड ना हो, ठीक है, या फिर हारमोनियस ना हो, जहां पर बिल्कुल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, उस जगह को हम बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट। इनकॉन्ग्रुअस, इनहारमोनियस, कैकोफनी, डिसअग्रीइंग, इनकम्पैटिबल, अनमेलोडियस। तो अगर आप ऐसी चीज बोलते हो कि भैया इसके और मेरे बीच में तालमेल नहीं है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो दैट देयर इज अ डिस्कॉर्डेंट बिटवीन अस। ठीक है, सो दे कंटिन्यूड विद देयर डिस्कॉर्डेंट सिंगिंग। दे हैड डिस्कॉर्डेंट आइडियाज, मतलब दे हैड डिफरेंट आइडियाज, दे हैड आइडियाज व्हिच वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगला वर्ड है आपके लिए स्लेक। स्लेक का मतलब होता है जब आप अपनी प्यास बुझा लें, you know quench your thirst. So camel ने क्या किया? The camel got satisfied when it saw a lake.
तो कैमल ने जैसे ही देखा कि भैया दूर एक लेक है, उसकी प्यास उसने बुझा ली, वो सेटिस्फाई हो गया। सो टू क्वेंच, टू सेटिस्फाई, जब देखो गर्मी में जब आपको 2 घूंट पानी के मिल जाए ना, तो आपको लगता है वाह थैंक गॉड मुझे पानी मिल गया। सो टू क्वेंच, टू सेटिस्फाई, यू कैन स्लैक योर थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड इज कर्मजोन। कर्मजोन का मतलब होता है जब आपकी कार मड में चली जाए। सो कार मड में गॉन, चलाते 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 जब आपकी कार मड में चली जाए तो आपको क्या होता है, यू गेट इरिटेशन, यू बिकम इरिटेबल, कंप्लेनर, ग्रम्बलर, ग्राउलर। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा हर समय इरिटेटिंग सा रहता हो, हर समय इरिटेटेड रहता हो, दुखी रहता हो, ग्रम्बल, ग्राउलर रहता हो, उसको बोलते हैं हम कर्मजोन। कर्मजोन इज इन स्पाइट ऑफ एवरीबडी ट्रीटिंग हिम वेल, ही बिहेव्स लाइक अ कर्मजोन। कर्मजोन मतलब जब आपकी कार मड में चली जाए तो उसे बोलते हैं हम कर्मजोन। ठीक है, अगला देखते हैं सगेशियस। सगेशियस इंसान होता है somebody who is very wise, intelligent। ठीक है, सजेशन फ्रॉम द वाइज। तो अगर कोई लर्नेड इंसान आपको कोई सजेशन दे रहा है तो आप उसकी बात सुन लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सगेशियस। सगेशियस मतलब इंटेलिजेंट, श्रूड, डिसर्निंग, इंसाइटफुल, प्रूडेंट, सेज, उसको हम बोलते हैं सगेशियस। अगला वर्ड देखें। अगला वर्ड है एचेलॉन। एचेलॉन का मतलब होता है व्हेन यू स्टैंड इन अ लाइन अकॉर्डिंग टू योर रैंक। ठीक है, एक क्रोनोलॉजी में आप खड़े होते हैं, तो क्रोनोलॉजी खरीदिए। द रेजिमेंट लाइंड अप शोल्डर टू शोल्डर इन 3 टाइट एचेलॉन्स, मतलब एक वन आफ्टर द अदर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, रैंक और सिचुएशन। शी बिलोंग्स टू द अपर एचेलॉन ऑफ द सोसाइटी, मतलब अपर कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, अपर एचेलॉन ऑफ द सोसाइटी, अपर पोजिशन से। ठीक है, अगला वर्ड है लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज हिडन एनर्जी और हीट। सो इनर्ट, हिडन, डॉर्मेंट, डेड, इनएक्टिव, अनयूज्ड। लेटेंट होता है somebody that is dead, something which is inactive, unused। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट। द इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस हेल्प मी फाइंड माई लेटेंट टैलेंट। कई बार होता है ना कि आपको सडनली कुछ चीज करने के लिए दे दी जाए और तब आप रियलाइज करें कि अरे हाँ यार ये चीज तो अच्छी थी और ये तो एक हिडन टैलेंट है मेरे अंदर। Next word is magnate. Magnate is somebody who is a business tycoon, a successful businessman, influential person, baron or a tycoon. Somebody who is influential, somebody who is a business tycoon and a business person. All right, successful businessman, उसको हम बोलते हैं magnate. उसको हम बोलते हैं magnate. Right, then we have tawdry. Tawdry is something which is very glowing, very 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 glowing but of cheap quality, so something that is gaudy, kitschy, garish, cheap। तो जो भड़कीले से तो कपड़े पहन लिए लेकिन वो दिखने में बड़े चीप लग रहे हैं, उसको हम बोलते हैं tawdry। she received tawdry jewelry from her for her birthday, मतलब एक ऐसी ज्वेलरी जो दिखने में तो बड़ी चमकीली थी लेकिन असली में वो बड़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी टाइप्स की थी, उसको हम बोलते हैं tawdry। राइट, सो ऐसे करते करते हम एंड तक पहुंच गए हैं। ये है सारे बैचेस, इनमें से आप जाके ले सकते हैं कोई भी बैच और कोड लगा के पा सकते हैं 80% का डिस्काउंट। अभी इस पे दिख रहा है आपको 78%, लेकिन अगर आपको चाहिए 80%, कोड लगाइए Y713, पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। ये थे आज के वर्ड्स। कैसे लगे आपको आज के वर्ड्स? इन सब के सेंटेंसेस लिख के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार।